वैसे तो गुजरात में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, पर चुनाव की वजह से माहौल गरमाया हुआ है। तीनों प्रमुख दल कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी जब से चुनाव घोषित हुए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रैलियां हो रही है, सभा हो रही है, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। दक्षिण गुजरात की बात करें, हम अभी सूरत में उपस्थित है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि पार्टी कॉरपोरेशन चुनाव में जो रिजल्ट आए उसके बाद यहाँ विधानसभा में भी अच्छा कर सकती है। और इसी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी उपस्थित है। राघव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि आप इतने दिनों से गुजरात में हो, इतनी सारी टूर हो रही है, दक्षिण गुजरात स्पेसिफिकली बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं? देखिए, दक्षिण गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है और वो है परिवर्तन। सबको परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन भाजपा से चाहिए, बदलाव चाहिए। एक अहंकारी भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर एक नई पढ़ी लिखी ईमानदार सरकार को स्थापित करना, ये एक सामान्य गुजराती के मन में भाव है। अब वो परिवर्तन कांग्रेस पार्टी तो नहीं ला सकती। वो पुरानी हो गई, थक गई, बूढ़ी हो गई, बिखर गई कांग्रेस, जो 27 साल बीजेपी को नहीं हरा पाई, अब वो 28वें साल में तो क्या ही हराएगी। इसीलिए लोगों की निगाहें सिर्फ उस नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट आम आदमी पार्टी पर है, जिसने दिल्ली में कमाल किया, जिसने दिल्ली और पंजाब दोनों में एक आर्थिक अपलिफ्टमेंट का एक मॉडल दिया। अब सामान्य गुजराती चाहता है कि वो मॉडल गुजरात में भी आए और ईमानदार पढ़े लिखे लोगों की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गुजरात में भी बने। देखिए, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर पार्टी जोर लगा रही है और वो कैंपेनिंग में दिखता है, पर उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात जो है वो कहीं आपको लग रहा है कि वहाँ पर अभी भी वो नई चीज़ दिख रही जो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चारों इलाकों में आप मोटे मोटे तौर पे गुजरात को उत्तम, मध्य, दक्षिण और सौराष्ट्र में बांट लें तो चारों इलाकों में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी का संगठन हर गांव में पूरी मजबूती से आज के समय मौजूद है। मैं कहूँगा कि शायद भाजपा से एक कदम आगे ही हमारी संगठन के तौर पे आज आम आदमी पार्टी की राजनीतिक ताकत पूरे गुजरात में है। और वो आपको आखिरी दिन वोट निकालने में, पोलिंग बूथ पे लोग बिठाने में, पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग बिठाने में, उस सारी चीज़ों में आपको हमारा वो पूरा संगठन काम करता है, वो पूरी मशीन काम करती नज़र आएगी। बहुत मेहनत, बहुत समय लगा संगठन बनाने में, लेकिन संगठन बनाना हम लोगों के लिए आसान इसलिए भी रहा क्योंकि हम लोगों के पास कोई पैसे या कोई एजेंसियों की ताकत तो है नहीं जो भाजपा लगाती है। हम तो साधारण से आम लोग हैं। सामान्य गुजराती, सामान्य आम आदमी, आम औरत गुजरात का इस बार आम आदमी पार्टी के झंडे तले आया और उसने खुद इस परिवर्तन का जो मोर्चा है उसे संभाला है। और आज आप काफ़ी लंबे समय से इन गुजरात चुनाव को देख रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, कौन सी पार्टी है आज या कौन सा नेता है आज इस चुनावी रण के मैदान में जो मुद्दों की बात कर रहा है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं आपके लिए 20,000 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, आपके लिए आलीशान वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाऊंगा, आपके बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दूंगा, वर्ल्ड क्लास स्कूल दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा 3,000 रुपए गुजरात के हर युवा को जब तक उसको नौकरी नहीं दे पाऊंगा, गुजरात की हर महिला की जेब में हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दूंगा। ये सारी रेवड़ी वाली बात होती है। कोई बात तो कर रहा है। हाँ। एक ही नेता कर रहा है। हाँ। उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। हाँ। ना भाजपा कोई मॉडल दे रही है और कांग्रेस तो खैर ये इलेक्शन लड़ ही नहीं रही, कांग्रेस तो एनजीओ बन गई है, वो चुनाव के मैदान में है ही नहीं। अब आते हैं रेवड़ी वाले मॉडल पे। अब देखो भैया, दो मॉडल है आपके सामने। एक है केजरीवाल जी का मॉडल, जिसमें मुफ्त बिजली मिलेगी तो महीने का 4,000 रुपए बचेगा, मुफ्त इलाज होगा घर में सारे बड़े बुजुर्गों का तो महीने का 10,000 रुपए बचेगा, बच्चों की शिक्षा फ्री हो जाएगी और वर्ल्ड क्लास स्कूल में जाएंगे तो 7,000 रुपए महीने का बचेगा। ऐसे ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर 2 युवा बेरोजगार हैं एक परिवार में तो 6,000 रुपए, 3,000 इंटू 2, 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अगर घर में 3 महिलाएं 18 वर्ष की अधिक आयु से तो 1,000 रुपए हर महिला को, यानी कि 3,000 रुपए घर में एडिशनल आएगा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल एक 30,000 रुपए का हर परिवार के लिए पैकेज लेकर आए हैं। और दूसरी तरफ ये अरविंद केजरीवाल जी का जो पैकेज है, इसे भाजपा रेवड़ी कह रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का 30,000 करोड़ का पैकेज है। लेकिन वो जो पैकेज है वो उद्योगपतियों के लिए,
कॉन्ट्रैक्टरों के लिए और चलिए ठेकेदारों के लिए। अब हाँ, जनता ने तय करना है। हाँ। मोदी जी का 30,000 करोड़ का पैकेज है जिससे उनको कोई फायदा नहीं, हाँ। या केजरीवाल साहब का 30,000 रुपए हर महीने का पैकेज जो डायरेक्ट आपकी जेब में आएगा, डायरेक्ट फायदा आपको। आपने मुद्दों की बात छेड़ी, मुद्दों की बात में अस्पताल स्कूलों की आपने बात करी और वो सबने नोटिस करी, पर फिर अचानक से ये टर्न लेकर बात हिंदुत्व पे, ये गणेश जी और लक्ष्मी जी के नोट पे फोटो होने चाहिए, वही वाली बात, क्योंकि फिर लोगों ने ये भी बोला कि फिर मुद्दे आप कहीं ना कहीं वहीं लेकर जा रहे हो कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेकर जाती। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मन में एक भाव आया, उन्होंने किसी के धर्म के बारे में कोई अनाप शनाप बात नहीं कही, उन्होंने तो बस इतनी ही बात कही कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे इष्ट देव हैं। अगर हम उन्हें नोट पे अगर उनकी तस्वीर छाप देते हैं तो परमात्मा भगवान की कृपा भी हो सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था और रुपया और मजबूत हो सकता है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिसे जहाँ पे हिंदू जो आबादी है वो 3-4% है मात्र, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने भगवान गणेश को अपनी करेंसी के नोट पे छापा हुआ है। तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? अब बीजेपी फंस गई इस बयान से, ना बीजेपी इसका समर्थन कर पा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है, फंसाना ही एक मकसद ना था, इसका क्योंकि विरोध, केजरीवाल हमेशा ना से इसका वो विरोध खेलते कर पा रही है। हैं। देखिए, मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जी की भक्ति से, अरविंद केजरीवाल जी के धर्म से, अरविंद केजरीवाल जी के मंदिर जाने पे, अरविंद केजरीवाल जी के हनुमान चालीसा पढ़ने से पेट में क्यों दर्द होता है। भाई, जो आपका धर्म है वो आप करो, जो हमारा धर्म कर्म है वो हम कर रहे हैं, और हम तो काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना, हम तो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जनता हमें वोट दे रही है। बीजेपी को डर इस बात का है कि देखिए, आज तक गुजरात में पिछले 3 दशक से उनका मुकाबला एक ऐसी कमज़ोर, थकी हुई बूढ़ी कांग्रेस से होता था जो एक प्रकार से वॉक ओवर दे देती थी बीजेपी को। अब मुकाबला हो गया एक मजबूत पार्टी से, जो मजबूती से लड़ती है, जिसे आप खरीद नहीं सकते, जिसे आप डरा नहीं सकते, जिसे आप जेल में बंद कर दोगे तो वो और मजबूत हो जाएगी। ये बिकने वाली नहीं, डरने वाली नहीं, ये जो लोग हैं ये किसी और मिट्टी के बने हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, इसलिए भाजपा डर रही है। देखिए, मैं फिलहाल आखिरी सवाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका रोड शो भी है और वहाँ पे भी आप लोग आपकी वेट कर रहे हैं, पर संगठन की बात आपने जो बोली, संगठन पे मुझे ये सवाल आया कि पिछले दिनों में अगर हम पिछले 1 आध साल में देखें तो महेश सवानी इतना बड़ा नाम था कि जिनके जुड़ने से कहीं एडवांटेज होता, खास करके दक्षिण गुजरात में, वो आपके साथ नहीं रहे। इंद्रनील राज्यगुरु ने, उन्होंने अलग से आरोप, जो भी कांग्रेस में जुड़े वो पॉलिटिकल हो सकता है, पर उनका भी जाना सौराष्ट्र में एक थोड़ा संगठन में सेटबैक होता है। आपको नहीं लगता कि संगठन में बड़े नाम होना भी जरूरी है लोगों को आकर्षित करने के लिए? देखिए, एक संगठन में अगर 5,000 लोग आते हैं तो 5 लोग जाते भी हैं। ये हर संगठन की अपनी एक नेचर है। अब जैसे आपका इतना बड़ा चैनल है, आपके चैनल में 5,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन हर महीने कोई 2-4 लोग इस्तीफा देके चले जाते हैं। एक संगठन एक बहुत बड़ी एक बॉडी होता है जिसमें आना जाना लगा रहता है। लेकिन मुख्य तौर पर आज यहाँ पे गुजरात में आम आदमी पार्टी की पहचान किसी बड़े नेता के नाम से नहीं है। आम आदमी पार्टी की पहचान गुजरात के आम आदमी और आम औरत से। ये बड़ा चुनाव आम आदमी लड़ रहा है। नहीं तो आपको लगता है कि हम जैसी छोटी सी सामान्य गरीब पार्टी जो आज से 7-8 साल 9 साल पहले बनी, आज वो इतनी बड़ी बीजेपी, जो कहा जाता है गुजरात तो भारत में भाजपा का गढ़, और उस गढ़ में भी अगर कोई गढ़, वो सूरत जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, इस गढ़ में आकर चुनौती दे पाते, इस गढ़ में आकर उन्हें हरा पाते। ये हमने नहीं किया, ये भगवान का आशीर्वाद और जनता के सहयोग से, जनता के साथ से हुआ है। इसीलिए ये चुनाव कोई 4 नेता जो हमें छोड़ के चले गए, उनके जानों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जनता, आम आदमी, आम औरत गुजरात का लड़ रहे हैं, और ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी है गुजरात का। बहुत आत्मविश्वास से राघव जी बता रहे हैं कि ये भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है। उनके रोड शो में भी हम जाएंगे और भी सवालात करेंगे, क्योंकि पूरे कैंपेनिंग में वो किस तरह लोगों से जुड़ते हैं, वो सारे सवाल आगे भी है, हम आगे भी उनके साथ जुड़े रहेंगे।